हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 17, कोण यानी एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कोण क्या है। आपने पहले भी पढ़ा होगा। दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि दो किरण ए बी व ए सी समान बिंदु ए से चली है। इस प्रकार प्राप्त आकृति कोण बनाती है। अतः समान अंतः बिंदु से चलने वाली दो किरणें एक कोण बनाती है। समान अंतः बिंदु ए को शीर्ष कहते हैं व दोनों किरणें ए बी व ए सी को कोण की भुजाएं कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कोण का चिन्ह आपको पहले ही बता द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिए गए चित्र को एंगल सी ए बी या फिर बी ए सी कह सकते हैं। एंगल ए भी कह सकते हैं। कोण का नामांकन करते समय शीर्ष सदैव बीच में आना चाहिए। चलिए, ये चीजें तो बोल दी, पर समझते हैं आखिर है क्या। यहाँ बिंदु ए है, ठीक है। इस बिंदु ए से आपकी एक किरण निकल रही है ए बी, ठीक है। दूसरी किरण निकल रही है एसी, ठीक है। इसे बोलते हैं शीर्ष, जिसकी वजह से ये दोनों किरणें निकल पा रही हैं, ठीक है। और ये क्या है, दोनों भुजाएं हैं, ठीक है। अब इन दोनों भुजाओं की वजह से इस शीर्ष पर एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। और हम इसे कैसे पढ़ेंगे? बी ए सी, एंगल बी ए सी, या तो हम पढ़ सकते हैं सी ए बी। बच्चों, दोनों केसेस में ये ध्यान रखना कि जिस पर एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, जिस पे वो कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। साथ ही आप इसे एंगल ए बी कह सकते हो अकेले, ठीक है। चलिए, ये हमने इसे अकेले क्यों लिया? क्योंकि मेन जो है इसी पे तो एंगल बन रहा है, बट हम इसे लेके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां से इसको चला रहे हैं, मतलब बी ए सी से हम इस पे क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। सी ए बी से इससे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, नाउ कोणों के प्रकार देखिए। मापों के अनुसार कोण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, त्रिभुज कोण और वृहत कोण और पूर्ण कोण। इन सब के मतलब है अपने अपने। जैसे न्यून कोण बच्चों जो डिग्री होती है वो 0 से लेकर 90 के बीच में आती है। समकोण वो बच्चों एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है। वहीं पे जो त्रिभुज कोण होता है बच्चों, यह 180 डिग्री का मापा जाता है। कितना? 180 डिग्री का। वहीं पे वृहत कोण बच्चों 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच में होती है। और पूर्ण कोण बच्चों जो पूरा ही 360 डिग्री का होता है। अब अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये बच्चों न्यून कोण है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। समकोण क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 90 डिग्री का है। ये कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम है, इसलिए अधिक कोण है। इसी तरीके से बच्चों ये त्रिभुज कोण है, ये वृहत कोण है और पूर्ण कोण है। तो जब पूर्ण कोण बनता है तो आपका एक वृत्त तैयार होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो आप सर्कल बनाते हो वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। अब बच्चों एक चीज समझिए, संपूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, कोई भी दो एंगल है, कोई भी दो कोण है, उनका जो योग है वो 180 डिग्री है, तब ये कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण संपूरक कोण है, क्योंकि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 होता है। अब बच्चों देखिए, संपूरक कोण क्या होता है कि जब कोई आपको दो एंगल दिए हुए हैं, दो कोण दिया हुआ है और उनका जोड़ आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 30 और 60, 50 और 40, 35 और फिर दूसरा 55, तो ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, जब मैं आपको कोई एंगल दे रही हूँ, उन्हें जोड़ने पे कितना मिल रहा है? जैसे इन दोनों को जोड़िए तो कितना बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है संपूरक कोण। वहीं पे जो आपका अनुपूरक कोण होता है बच्चों, ये कहलाता है 180 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये कोण है 180 डिग्री। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तब ये कोण अनुपूरक कोण कहलाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 180 डिग्री, जो 120 और 120 और 60 डिग्री है, वो एक दूसरे के अनुपूरक है। और ऑलवेज ध्यान रखना, जो 180 डिग्री होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है? एक स्ट्रेट, एक सीधी रेखा बनाता है। तो इसी केस में 160, जो 120 और 60 डिग्री है, वो क्या है? अनुपूरक कोण है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 मिल रहा है। संगत कोण बच्चों क्या होते हैं? दो कोण जिनका माप समान होता है और संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कि 45 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों का कोण जो है वो बराबर है। कितना है? 45 45। ना उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है? निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण बताइए। अब संपूरक कोण अभी क्या बताया था? 90 डिग्री पूरा होना चाहिए। 20 डिग्री गिवन है तो 90 से माइनस करो, कितना आएगा? 70 डिग्री
ठीक है। तो यानी 70 डिग्री 20 डिग्री का संपूरक कोण है। वहीं पर 62 दे रखा है, 62 को आप 90 से घटाइए। जब आप 90 से 62 डिग्री को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 28 डिग्री, जो कि 62 का संपूरक है। संपूरक का क्या मतलब है? जो उसे पूरा कर रहा है 90 डिग्री बनने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुपूरक कोण क्या है बच्चों। अब 160 यहाँ पे ना एक्चुअली 126 डिग्री दे रखा है। अब बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट समझिए, जो दो कोण मैं आपको दे रही हूँ उस दोनों कोण को मिलाकर क्या बन रहा है। जैसे आपको मैंने 60 और 30 दिया था, कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे आप कह रहे हो इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है और ये संपूरक है, पर ये एक दूसरे के संपूरक है। 60 30 का संपूरक है, 30 60 का संपूरक है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप 100 यहाँ पे भी अनुपूरक निकाल रहे हो तो 126 को जब माइनस करोगे 180 में से आपको मिलेगा 54 डिग्री। तो 54 डिग्री जो मिला है वो 126 डिग्री का क्या होगा? संपूरक होगा। ऐसे ही यहाँ जो 100 डिग्री दिया है इसे 180 में से घटाओगे तो 80 डिग्री मिलेगा। ये 100 डिग्री का क्या है? संपूरक। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रकार के द्वारा कोणों का द्विभाजक। अब बच्चों आप सबने चांदा देखा होगा, है ना? प्रकार, चांदा और प्रकार जो ज्योमेट्री बॉक्स आती है। तो प्रकार के द्वारा कोणों का द्विभाजक एक ऐसी किरण जो दिए गए कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, उस कोण का द्विभाजक कहलाती है। दिया गया कोण एंगल एबीसी 60 डिग्री है। ठीक है, सपोज अब केंद्र बी से किसी भी माप को कोई चाप लगाइए जो रेखा बी को बिंदु एम बिंदु पर तथा रेखा बीसी को बिंदु एन पर काटती है। यहाँ पे देखिए, ये आपको एक एंगल दे रखा है चरण 1 में, ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब यहाँ क्या बोला गया है बच्चों, एंगल एबीसी तो 60 डिग्री है। आपको क्या करना है? केंद्र पर, केंद्र बी से किसी भी माप का कोई चाप लगाइए। ठीक है, यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पे क्या करना है? सपोज ये प्रकार है, आपको यहाँ पे इसका नोक रखना है और ऐसे इसका चाप लगाना है। ठीक है, ऐसे चाप लगेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? जो रेखा ए बी को एम बिंदु पर तथा रेखा बी सी को एन पर काटता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करा है इन्होंने, ये काटते हुए जो जाएगा यहाँ पे आखिरी में लास्ट में क्या हुआ, उसी माप से केंद्र एम और एन को केंद्र मानकर दो चाप लगाइए जो रेखा जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। रेखा BO खींचिए। BO एक अभिष्ट द्विभाजक है। अब देखिए बच्चों, ये करना कैसे है आपको, यहाँ पे बेसिकली बोला क्या है, आपको एंगल ABC 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको उसके बाद क्या बोला है, इसमें केंद्र B से किसी भी माप का कोई चाप लगाइए। किसी भी माप का मतलब कितना भी प्रकार खोल के आपको उसका चाप लगाना है, जो कि रेखा AB पर क्या करेगा? M को काटेगा। ठीक है, उसके बाद रेखा BC पर यहाँ पे देखिए ये N आ रहा है, उसके बाद एन पर काटता है। अब आपको क्या करना है? उसी माप से केंद्र एम और एन को केंद्र मानकर दो चाप लगाइए। तो यहाँ पे एक चीज है, आपने क्या करा, जब आपने ऐसे एंगल बनाना है, ठीक है, तो आपने जब चाप लगाई यहाँ पर और यहाँ पर, तो बेसिकली आपने इसको सेंटर मानकर एन को यहाँ पर एक चाप लगाई, फिर यहाँ पे इसको सेंटर मान के यहाँ पे चाप लगाई, और इसे ये आप 60 डिग्री आपने इसका क्या कर दिया? द्विभाजक कर दिया। क्या कर दिया? द्विभाजक। तो द्विभाजक करने के बाद आप देख रहे हो कि ये 30-30 डिग्री में डिवाइड हो गया। क्या हो गया? 30-30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी भी टाइप का एंगल हो तो आप यही कर सकते हो। जैसे कितना भी प्रकार खोल लो और एम और एन पे पहले मार्क कर लो। एम और एन मार्क करने के बाद आपको क्या करना है? इनको सेंटर मानकर ये दो आर्क लगाने हैं। ठीक है, इन दोनों चाप को लगाने के बाद आपको यहाँ से लाइन को ले जाना है। तो ऐसे ही आपका क्या बनेगा? द्विभाजक बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बोला है प्रकार के द्वारा कोणों की रचना करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं बच्चों? एक रेखा AB खींचिए। AB खींचने के बाद उस पर बिंदु A से एक उपयुक्त चाप खींचिए जो रेखा AB को Q बिंदु पर काटता है। उसी माप से केंद्र Q लेकर दूसरा चाप लगाइए जो पूर्व चाप P को काटता है। एक किरण आरेख AC खींचिए जो A और C को मिलाता है। एंगल CAB आपका 60 डिग्री बनेगा। अब देखिए बच्चों, करा क्या है, पहले आपने एक रेखा खींची, ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दिया? AB। अब आपने क्या करा? AB से एक चाप खींची। क्या खींची? AB पे अपने निडल को रखकर, सुई को रखकर एक चाप खींची। ठीक है, चाप खींचने के बाद आपने क्या किया? जो रेखा AB को Q बिंदु पर काटता है, अब यहाँ पे खींची, फिर यहाँ पे खींची। उसके बाद उसी माप को केंद्र से लेकर Q से लेकर दूसरा चाप लगाएं।
जो पूर्व चाप को P से काटता है। ठीक है, अब देखिए करना कैसे, पहले आपने ये खींचा, ठीक है, यहाँ पे रखा, यहाँ पर आपने आर्क लगाया, अब यहाँ पर रखकर आप यहाँ आर्क लगाइए और ऐसे ले जाइए। क्लियर हुआ? क्या बोला है, पहले आपको बिंदु ए पर रखना है और बिंदु ए को सेंटर मानकर ए बी को क्यू बिंदु पर काटता है। ठीक है, यहाँ पे क्यू पर काट दिया, क्यू पर काटने के बाद आपने क्या करा, क्यू को केंद्र मानकर आपने पी पर चाप लगाया। समझ में आया? और फिर जहां पे ये कटा है वहां से आपने एक रेखा खींच दी और आपका एंगल 60 डिग्री क्रिएट हो गया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है तो आपने प्रकार के साथ करेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए 30 डिग्री का कोण, जैसे आपने द्विभाजक करा था ना अभी पहले, वैसे ही बनेगा। कैसे? उसके लिए पहले आपको 60 डिग्री का कोण बनाना आना चाहिए। कैसे बनाया था 60 डिग्री का, रेखा खींची, यहाँ पे नीडल रखा है, ऐसे आर्क लगाया, फिर यहाँ पे रख के आपने यहाँ आर्क लगाया और ऐसे आप ले गए। ठीक है, इस चीज को आपको क्लियर करना है। दोबारा बताती हूँ, जैसे आपने एक रेखा खींची, यहाँ पे आपने निडल रखा, यहाँ आर्क लगाया और यहाँ आर्क लगाया, यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगाया, तो आपका 60 डिग्री तैयार हो गया। अब 60 डिग्री तैयार होने के बाद आपने यहाँ पे निडल रखी है और यहाँ एक आर्क लगाया, इस पे रख के दोबारा आर्क लगाया, तो ये आपका गया 30 डिग्री। समझ में आया? तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ है ये है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद बच्चों आया आपका 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, एक रेखा AB खींचिए, उसी पर बिंदु A से उपयुक्त माप का एक चाप लगाइए जो AB को P पर काटता है। उसी माप से केंद्र P लेकर एक चाप लगाए जो पूर्व चाप को बिंदु C पर काटता है। अब देखिए बच्चों करना क्या है, यहाँ पे आपको एक रेखा AB खींचनी है, उसके बाद बिंदु A से आपको क्या करना है, चाप लगाना है। कहाँ पे बच्चों, P पर। यहाँ पे देखिए P पर चाप लगाना है। P पर चाप लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसी माप से जो P पे आपने चाप लगाया है, P पे चाप लगाने के बाद पूर्व चाप को बिंदु C पर काटता है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आपने एक बार प्रकार को खोल लिया तो उसके बाद आपको प्रकार को हिलाना नहीं है, वरना एंगल गलत आएगा। ठीक है, इतना खोला है, अगर आपने एक लाइन खींची, इतना खोला है तो इतना ही खुलाना चाहिए। यहाँ आपने चाप लगाया, फिर आपने इस पे रख के इतना ही खुला होना चाहिए, इसे इतना मत कर देना, इतना, फिर यहाँ चाप लगाया, फिर उसके बाद यहाँ चाप लगाया, इसके बाद आपने इससे सेंटर मानकर यहाँ चाप लगाया, इसे सेंटर मान के यहाँ चाप लगाया, तो आपका 90 डिग्री भी क्रिएट हो गया इसी तरीके से। क्लियर? अब देखिए 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री जब हो गया है तो 90 डिग्री से आप 45 डिग्री का भी बना सकते हैं। कैसे? जो 90 डिग्री का कोण आपने बनाया है, 45 का कोण बनाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित कीजिए। कैसे? ये जो आपने पॉइंट लिया है ना, यहाँ पे, यहाँ से एक आर्क लगाइए और इस P से एक आर्क लगाइए, तो आपका एक 45 डिग्री क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों 120 डिग्री। 120 डिग्री बनाना भी आसान है। इसके लिए आपको पहले क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। मतलब एक लाइन खींचनी है, आपको प्रकार खोल के रखना है, यहाँ आर्क लगाया, इसे रख के यहाँ पे आर्क लगाना है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे रख कर नेक्स्ट आर्क लगाना है। आप समझ रहे हो? आपने करना क्या है, या तो आप एक लाइन खींचो, ठीक है, ऐसे प्रकार रखा तो इतना पूरा, ये बनाना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो आपका एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ रख के आपने एक आर्क लगाया, यहाँ रख के एक आर्क लगाया, ठीक है, अब ये आया आपका 120 डिग्री। इसी पे आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर रख के आर्क लगाएंगे, यहाँ से रख के आर्क लगाएंगे तो बन जाएगा 90 डिग्री, और इसी पे रखकर अगर आप यहाँ आर्क लगाएंगे, यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो बन जाएगा आपका 45 डिग्री। इज इट क्लियर? ये ऐसे ही बनता है। तो बेसिकली आपको सारे एंगल्स बनाने के लिए ना एक रूल फॉलो करना ही है बच्चों। आपको क्या करना है, पहले एक रेखा खींचनी है, एक चांदा बनाना है, सेमी सर्कल, ठीक है, अर्धवृत्त। अब जैसे 60 का बनाना था तो आपको यहाँ पे रखकर क्या करना है, यहाँ पे तो आर्क लग चुका है ना, इस पर रखकर यहाँ एक आर्क लगा दीजिए, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री से ये जो बिंदु कटी है, ये जो सेमी सर्कल से यहाँ पे रखकर एक लगाइए, यहाँ पे रखकर लगाइए 30 डिग्री। ठीक है, जो बता रहे हैं ये पहले ही बना चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़े। अब एक अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या करना है, चांदे का प्रयोग करके निम्नलिखित कोणों को मापिए। तो आई होप ये आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, चांदे के द्वारा निम्नलिखित कोणों को बनाइए और कोणों के प्रकार लिखिए। तो आप बच्चों इन कोणों को बना लेंगे चांदे का यूज करके, और इनके प्रकार कैसे लिखेंगे, ये क्या है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था, ये पूरा क्या है, वृहत कोण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने यहाँ पे देखा ये कैसा एंगल है, ये है अधिक कोण। उसी तरीके से ये कैसा है, न्यून कोण। तो ऐसे आपको क्या करना है, टाइप ऑफ एंगल बताना है, कौन सा एंगल है। निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण बताइए। तो बच्चों इसका संपूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 89 डिग्री, तो कितना आएगा, 1 डिग्री, है ना। ऐसे ही इसे माइनस करेंगे तो 87 डिग्री, ये कितना आएगा बताइए,
बिल्कुल सही, 80 डिग्री। इस तरीके से आप संपूरक कोण भी निकाल लेंगे। निम्नलिखित कोणों के अनुपूरक कोण बताइए। अब बच्चा अनुपूरक क्या होगा, 180 से घटाएंगे तो ये आएगा 160 डिग्री। इसे घटाएंगे तो कितना होगा ये बताइए, ये आएगा 60 डिग्री। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा अनुपूरक। अनुपूरक के लिए हम किससे माइनस करते हैं, 180 डिग्री से, ठीक है, इन सब में। चलिए आगे बढ़े। प्रकार का प्रयोग करके निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। प्रकार के द्वारा उन्हें दो बराबर भागों में बांटिए। अब देखिए मुझे 22.5 डिग्री, 45 डिग्री बना देंगे तो 22.5 डिग्री भी बन जाएगा। बनाना कैसे है, एक रेखा खींचिए, यहाँ पर प्रकार रखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको एक सेमी सर्कल बनाना है, यहाँ पर रखिए, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये बना आपका 90 डिग्री, ठीक है। चलिए 90 डिग्री तक बन गया। अब 90 डिग्री बनाने के बाद यहाँ पे रखना है ये आर्क जो आपने बनाया है ना, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, यहाँ पे रख के आर्क लगाना है। फिर यहाँ रख के 60 पे आर्क लगाना है। तो ये क्या हुआ, 60 और 90 के बीच में कितना आएगा, 75। 75 तो आपको बनाना नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए ये रखा है आपका 0 डिग्री, ये कितना है 0 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। अब इसके बीच में अगर आप आर्क लगाएंगे तो जो एंगल आएगा आपको 45 डिग्री आएगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट 120 डिग्री तो ये गया है ना, ये 120 डिग्री, ये पूरा ये 120 डिग्री है। और इसी तरीके से ये 45 डिग्री गया। और यहाँ पे ये 0 से अगर आप एक आर्क लगाएंगे और 45 से जब आप एक आर्क लगाएंगे तो जाएगा आपका 22.5 डिग्री। इस तरीके से आपको क्या करना है, एंगल बनाना है। आई होप आप कर लेंगे इसे, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में बच्चों इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। एंगल बनाने के लिए आप क्या करें, सारे स्टेप्स को सही से फॉलो कीजिएगा। एक सेमी सर्कल बना के आर्क लगाना, एक एंगल बनाना सीख जाएंगे तो बाकी भी आपके लिए आसान होगा। मैं आपसे मिलूंगी अब अगली क्लास में। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।